मेरा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया, वह मैं नहीं जानता हूँ। श्री कृष्ण, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया, वह मैं नहीं जानता हूँ, सो कैसे लौटाऊँ। गोपियाँ, तो फिर हम मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती हैं। आप मन दे नहीं सकते हैं, सो हम भी घर जा नहीं सकती। पादौ पदम न चलतस्त्व पाद मूलाद यामः कथम ब्रजमयो करवाम किम वा। हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी हटने को तैयार नहीं हैं, तो हम ब्रज तो लौटें ही कैसे। और यदि हम लौटें भी तो मन के बिना वहाँ हम क्या करें। प्रभु, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहाँ पहुँचा दूँ तो। गोपियाँ, हमारे शरीर को घर पहुँचा देंगे, किंतु मन तो साथ आएगा नहीं। हम वहाँ क्या करेंगे। हमारा मन तुम्ही से मिल गया है। हम भी आपके स्वरूप से सदात्कार होना चाहती हैं। जहाँ मन होगा वहीं जीवात्मा भी होगी। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय हैं। मन और ईश्वर सजाती से तो सजाती ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से तो ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को दे देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल ईश्वर को ही दिया जाए। मन जहाँ मिल जाएगा वहाँ आत्मा भी मिल जाएगी। नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है। हम आपके लिए ही जी रही हैं। आपको छोड़कर जाने की हमें इच्छा ही नहीं है। प्रभु, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियाँ, अब तो हम कभी नहीं जा सकती, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। अब प्रभु निरुत्तर से हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या स्वागत करूं तुम्हारा। गोपियाँ, नाथ, बस केवल अपने अधरामृत का दान कीजिए कि जिससे आपका कभी वियोग ही न हो सके। हमें नित्य संयोग का दान चाहिए। गोपियों ने अधरामृत की मांग की। आरंभ में ही कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। पृथ्वी का एक नाम है धरा, धरती इति धरा, धराया अमृत धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि धरा का धारण और पोषण सभी का धारण और पोषण करती है। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरामृत है। जो इस पृथ्वी का नहीं है वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञानामृत। जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता है वह प्रेमामृत और ज्ञानामृत ही है। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञानामृत का दान करें कि जिसे पाकर ईश्वर से आपसे पृथकता द्वैत का भाव ही न रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछोड़ना न पड़े। जब तक अधरामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत न मिला हो तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है।
सो ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका ही दर्शन करती रहें। प्रत्येक में ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा जगत गोकुल बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परस्पर देवो भव। गोपियों को सांसारिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत अधरामृत की नहीं, अधरामृत अलौकिक अमृत की है। नाथ, मैं ऐसा ज्ञानामृत चाहती हूँ जिससे हम दोनों का कभी वियोग न हो सके, नित्य संयोग रहे। आपसे दूर होंगी तो माया फिर सिर पर सवार हो जाएगी। आप ऐसा ज्ञानामृत दें कि आपके स्वरूप से नित्य संयोग का ही अनुभव होता रहे। आपका वियोग ही करुणतम दुख है और आपका संयोग चरम सुख। प्रभु ने कहा, नित्य संयोग रूप अधरामृत देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें अधरामृत न दूं तो? सखियाँ, अधिक अकड़ मत दिखाइए। अंतिम उपाय हमारे हाथों में ही है। हम आपको अपने लिए नहीं किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए इसलिए मना रहे हैं। आपकी कीर्ति की वृद्धि के लिए ही हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप अधरामृत देंगे तो आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम विरहाग्नि से शरीर को भस्मीभूत कर देंगी। हमने सुना है कि मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वह उसे मिलता है। शास्त्रानुसार अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए उसी में जीव लीन हो जाता है। हमारे मन में अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण ध्यान चिंतन करेंगी और आपका नाम जपते हुए प्राण त्याग करेंगी। तो आप तो हमें मिलेंगे ही। हम जीते जी चाहे आपको न पा सकें, मरने के बाद तो पाएंगे ही। किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे, यह कृष्ण कितने निष्ठुर हैं कि गोपियों के ने विरहाग्नि में जलते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी उन्होंने कृपा न की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था किंतु कृष्ण पाषाण हृदयी कठोर था। नाथ, प्राण त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम चाहते हैं कि आपकी अपकीर्ति न हो, इसलिए हम आपको मना रहे हैं। प्रभु, आप तो सर्वत्र सर्वव्यापी, अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति है और भक्ति मार्ग में भक्ति की, किंतु हम यह नहीं चाहते कि आपका जग हसाई हो। गोपियों के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण ने पराजय मान ली। इसी कारण से तो गोपियों के इन वचनों की महाप्रभु जी ने जयकार की है। तासाम वाचो जयंती ही। वैसे तो भगवान की पराजय न तो कभी हुई है न होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई है। यह तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव की कसौटी कस लेने के बाद ही वे उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उनको अधरामृत दिव्य रस अद्वैत रस का दान दिया। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है। यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा तो वे प्राण त्याग करेंगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझे मिलने आया है, तो उसे अपना लिया। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए। जितनी गोपियाँ थी उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर
रास का आरंभ किया। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को शुद्ध जीवों का परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया। वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपियाँ कृष्णमय भगवानमय हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ है। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य सुखदेव जी ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया है। रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रासलीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे, कृष्ण और गोपियाँ निष्काम तो हैं, फिर भी देह भान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्णावतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता हैं, देव हैं। जिसकी आँखों में रजोगुण है वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था और अब आज वह मुझे सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा यह नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपी थी ही नहीं। सभी पीताम्बरधारी कृष्ण हैं और एक दूजे से रास खेल रहे हैं। रसा रमेशो। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। रास बिहारी लाल की जय। वह विजातीय तत्व का, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियाँ श्री कृष्णमय प्रभु रूप बन गई। ब्रह्म रूप हो जाने के बाद जीव का तत्व कहाँ रहा। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियाँ थीं उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु वह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार हो तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। ब्रज में रासलीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं। ब्रज में रासलीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र में से ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागने की रास बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई भी उपाय नहीं है। गोपियाँ चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। तन्नो निधेश कर पंकज मार्त बंधु शिरस्तु च किंकरीणाम। पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो लोग गोपी भाव नम्रता जो जीव गोपी भाव
नम्रता से जाता है उसे वहाँ प्रवेश मिल जाता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप में आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने, पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब ब्रजनारी हैं। पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब ब्रजनारी हैं। इतने में राधा जी ने नारद जी के म्लान बदन को देखा। वृंदावन की अधीश्वरी राधिका यह नहीं चाहती कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का भी कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा। नारद जी, मुझे भी कृष्ण के रास देख खेल कर गोपियों से आनंद पाना है। राधा जी, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हों तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। आज तक पुरुषत्व के अभिमान में ही तो मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया। नारद जी ने अपना पुरुषत्व सांसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है। देहभान, पुरुषत्व, स्त्रीत्व की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। ऐसा देहभान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट जा नहीं पाता। अभिमानी जीव रासलीला में प्रवेश पा नहीं सकता। गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुषत्व अहम भाव का प्रतीक है और स्त्रीत्व नम्रता का, कि फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। अपनी विद्या, ज्ञान, कीर्तनकारत्व का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीला में गए। गोपी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण चिंतन ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मिणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े किंतु वरूंगी तो आपको ही। यह जाक्ष न लमे भवत प्रसादम जहया मसून व्रत किसान से जन्म भी स्यात्। भागवत तो गोवर्धन नाथ जी का बाह्यमय स्वरूप है। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए। भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है जो भागवत से संबंध जोड़ देती है, जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दसम स्कंद तो भागवत का हृदय है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रासलीला। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति मिल नहीं पाएगी। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया। यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो वे तुम्हें भी सुदामा की भांति भगवान बनाएंगे। यह जीव कुछ साधन करता नहीं है। सत्कर्म करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है।
इसी क्षण से आरंभ करो सत्कर्मों का। बातों में चर्चा विचारणा में समय का व्यय न करो। विचार में समय गंवाओगे तो आचार के लिए समय कहाँ से लाओगे। आज तक रुपए पैसे के पीछे भागते रहे, अब जरा भगवान के पीछे भी तो दौड़ो। आज की अशांति का यही कारण है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया है। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राय हो, राजा हो या रंग, विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं है। जीव ईश्वर से जा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, गोपियों को आनंद दान करने के लिए रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। साधन करने से कई सिद्धियां मिलेंगी और परमात्मा भी, किंतु साधन न छोड़ा जाए। मन का तो अंतिम सांस तक कभी विश्वास न करना। मन का तो अंतिम सांस तक कभी विश्वास मत करना। यदि भगवान सेवा और जप बंद कराना चाहें तो उससे भी कह देना, नाथ मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा, किंतु जप सेवा नहीं छोड़ूंगा। सेवा को जीते जी तो कोई समाप्ति ही नहीं, सेवा की जीते जी तो कोई समाप्ति ही नहीं है। सेवा तो अंतिम सांस तक करनी ही पड़ेगी। अंत तक नियमित रूप से जप सेवा कीर्तन करते रहो। थोड़ी सी साधना कर लेने पर मनुष्य को सिद्धि मिलती है। उसके वचन सच होने लगते हैं। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि और लोगों की भीड़ आती है। ऐसा होने पर गर्व अभिमान आ जाता है और अभिमान लाता है पतन। साधुओं को कई बार उनके शिष्य चापलूसी करके बिगाड़ते हैं। मेरापन आते ही साधना उपेक्षित होती है। साधु सोचता है, हाँ सेवा तो होती रहेगी फुर्सत के समय। अभी तो मैं सेवकों की सेवा का लाभ ले लूँ। मैं सिद्ध हूँ सो मन से सेवा कर लूँगा। यह बात ठीक नहीं है। तुकाराम महाराज ने कहा है, आधी केला सत्संग तुका झाला पांडुरंगा, त्यांचे भजन राही ना, भूल स्वभाव जाई ना। मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक ही तो हैं, किंतु भजन करने की आदत छूटती ही नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक ही तो हैं, किंतु भजन करने की आदत छूटती ही नहीं है। ईश्वर के दर्शन हो जाने के बाद भी जप सेवा ध्यान आदि साधनों का त्याग न करना, अन्यथा माया आ घेरेगी। कुछ लोग साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। साधन में शिथिलता आएगी तो मन गड़बड़ करेगा। बलवान हाथी के लिए भी अंकुश जरूरी है। मन का भी ऐसा ही है, मन भी वैसा ही है। इसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। उसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। भक्ति में द्वैत भाव आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुतेरे हैं। तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है। वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी, और वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। गोपियों को अभिमान हो आया। उन्होंने कहा, सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आई हैं। गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन में ही सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। मनुष्य मानता है कि
वह शुद्ध हो गया, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है उसके अभिमानी बन जाने की संभावना है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियाँ मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर ही रहे थे। गोपियों में अभिमान बस ऐसा लौकिक भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होने का क्या अर्थ है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, वे अदृश्य हो नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आँखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई न देना। 6:30 से होने। गोपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया था। सो सखियां भ्रम में फंस गई थी कि वे भी एक सखी ही हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही हैं, किंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। जीव को अज्ञान बस कुछ सूझता ही नहीं है। एक बार विद्याध्यास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया है या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो 9 ही निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने का कारण यह था कि गिनने वाला अपने को ही गिनना भूल गया था। अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया है। सब रोने लगे। वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। पंडितों ने बताया तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 ही हैं। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा था। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वह दिखाई देता है और जो है वह नहीं दिखता है। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि देती है और प्रसिद्धि अभिमान। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। अब पुंडलीक चरित्र देखें। पुंडलीक की माता पिता के प्रति अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारिकाधीश उनका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलीक बड़ी नम्रता से सेवा करता रहता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलीक को पुकारा, पुंडलीक, तेरी मातृ पितृ सेवा से मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया हूँ। पुंडलीक, भगवान, इस समय मैं तो उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, सो कुछ देर के लिए आप बाहर ही प्रतीक्षा कीजिए। मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊँगा। पुंडलीक मानता है कि माता पिता को तो भगवान से भी बढ़कर हैं। उनकी सेवा की तभी तो भगवान उससे मिलने आए हैं। वह साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो।
यह तो भक्त ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने हेतु पुंडलीक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलीक को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ रखकर सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलीक बाहर आकर भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने भगवान साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया, सो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुब्ध थे ही, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान हुए, वे वही थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल न पाए। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के आच्छादन के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक उसको वे भी सुध नहीं लेते हैं, उसकी सुध वो नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं। यदि स्त्री वस्त्र धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। यदि स्त्री वस्त्र धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, तो उनके वियोग के साथ तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही निहारो।